गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पॉलिटी के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जो भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक पर निर्भर है। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी लुक दिस क्वेश्चन कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, या सी फरवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1946 को। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिन तक विचार विमर्श किया था। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। क्वेश्चन नाउ, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बताइए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। कौन सा? जो माननीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। उसी संविधान की प्रस्तावना का रूप बना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट, विश्व निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? बताइए। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है? भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को ही माना जाता है। और यह संविधान के आर्टिकल 32 के एक संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह उसमें डिफाइन है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ही अभिभावक है और अतिरिक्त संविधान की व्याख्या भी वही करता है। समय समय पर संविधान के उल्लंघन को प्रतिबंधित भी यही करता है। तो इसलिए हमारा ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये बताइए। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। तो क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर होंगे, या बी जवाहरलाल नेहरू होंगे, या सी राजेंद्र प्रसाद होंगे, या डी CD देशमुख? आपके अकॉर्डिंग क्या है? राइट, बताइए। आई थिंक नाउ इसका आंसर नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा था। कहाँ? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था भाई? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने रखा था। और इसको पारित कब हुआ था? ये जाके 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। और यही आगे चलकर प्रस्तावना का अभिन्न प्रारूप तैयार इसी से हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताइए। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। या बी दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। या तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। या 4, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है जिसमें 1, 2, 3 है, या बी सही है जिसमें 1 और 3 और 4 सही है, या सी सही है 2, 3, 4, या फिर डी में ऑल ऑफ उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज? कौन सा सही है? बताइए। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है। पहला सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर करता है। ये भी सही है।
दूसरा, उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है, और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित न करते किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर नंबर 4 गलत हो जाता है और 1 और 2 और 3 सही हो जाते हैं, है ना। इसलिए हमारा कौन सा आंसर नंबर में ए सही होगा। मुखिया, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया का यदि कहा जाए कि पूरे राज्य भारत को समझा जाए, तो भारत के देश को जब राज्य समझते हैं तो हमारे देश का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जिसका निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रतिनिधियों द्वारा संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हें चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नाउ 46, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये बताइए भाई, कितने अधिवेशन रखे गए थे? तो इसमें ये देखो यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है? 12 सही है, मतलब सी सही है। इसमें 12 जो है अधिवेशन हुए थे, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा का निर्माण, जो संविधान बना था, इसको कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस दौरान पूरे कुल कितने 11 अधिवेशन, 12वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जब इसे अंगीकृत किया गया था, तब ये 11वां था। और 12वां शायद तब हुआ, ये 11वां था, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत हुआ, तब 11वें अधिवेशन द्वारा किया गया। जबकि 12वां अधिवेशन उसे मान लिया जाता है जो पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित है, उसे हम 12वां अधिवेशन मान लेते हैं। तो क्या समझ में आया? 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था, और 12वां अधिवेशन तब माना जाता है जब 24 जनवरी 1950 को हमने क्या राष्ट्रगान को अपनाया था, राष्ट्रगीत को अपनाया था, है ना। तो वो 12वें अधिवेशन में अपनाया गया था। तो पूरी संविधान सभा जब गठित हुई और फिर संविधान निर्माण तक का पूरा समय, जो संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन लगे थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चन इन चीज़ों पर डिस्कस होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हाँ रिपीट हुआ ना। बताइए इसमें कौन सा सही है? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, या 2 वर्ष 7 माह 23 दिन लगे, या 3 वर्ष 4 माह या 14 दिन लगे, या फिर 3 वर्ष 11 माह 5 दिन लगे। तो भाई इसका अभी मैंने हाल ही में डिस्कस किया, इसको कब हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इसमें, और 12 अधिवेशन के माध्यम से यह संभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची X दी गई है, Y दी गई है, हमें इसमें मिलाना है कौन सही है कौन गलत है। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, हैं? तो इसमें हमारा देखते हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई? पहले उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो HG मुखर्जी थे। HG मुखर्जी कहाँ हैं? चौथे पे है, तो A का 4 होगा। A का 4 कहाँ है? लो, इसमें एक ही ऑप्शन पता चल गया तो आपको सब पता चल गया। इसका B में देखो A का 4 दिया है, इसके अलावा किसी में नहीं दिया, इसलिए हमारा B सही होगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HG मुखर्जी हुए। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो इसमें KM मुंशी, इसका तीसरा हो जाएगा B का। C में दिया गया है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसमें हमारा VT कृष्णमाचार्य थे, ठीक है। तो कृष्णमाचार्य किस में है? 1 में है, तो C का 1 हो जाएगा। D का देखते हैं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें संघ संविधान समिति, जहाँ संघ आ जाए तो समझ जाना जवाहरलाल नेहरू हैं जो संघ में थे, सेंटर में कौन थे? वो प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही संघ समिति जो है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो इसमें हमारा आंसर नंबर B सही है। तो इसमें हमारा राइट इसमें B सही होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
ये आपको समझ में आ गया ना। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए। संघ संविधान समिति अभी हाल ही में डिस्कस किया है, बताइए कौन होगा इसका। बी आर अम्बेडकर होंगे। संघ शब्द आ गया तो समझ जाओ जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर बी आर अम्बेडकर, या जे बी कृपलानी, या जवाहरलाल नेहरू, या कृष्णमाचार्य अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे, और भी समिति हुई, कई समितियों का गठन किया गया था संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए। जैसे नियम समिति भी थी जिसके राजेंद्र प्रसाद थे हेड, संचालन समिति, रियासत समिति, प्रारूप समिति, सलाहकार समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संघ संविधान समिति, काफ़ी समितियां थीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए भैया। इसमें भैया आंसर नंबर बी सही होगा, सरदार पटेल जी थे मौलिक अधिकारों के और एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार। सरदार पटेल जो है, जो हमारे प्रथम गृह मंत्री माना जाता है, यह पूर्व उप प्रधानमंत्री भी हैं पहले। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार की उप समिति थी एक, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी थे। और एक मौलिक अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एस सी मुखर्जी। तो पता चल गया, यदि पूछे सेंट्रल में तो सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, फिर वही क्वेश्चन आ गया। प्रांतीय आ जाए तो सरदार जी हैं, सरदार यानी पटेल। तो इसमें हमारा आंसर नंबर देखते हैं, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो देखो अभी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, इसमें आंसर नंबर डी सही होगा, सरदार पटेल। प्रांतीय रियासतों को किसने देखा था, तो आपको पता ही है, हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री जो है सरदार पटेल, जिन्होंने 565 रियासतों को मिला के एक भारत देश का निर्माण किया। तो वही तो प्रांतीय जो थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और यदि संघीय समिति का वर्णन आ जाए कहीं, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इस तरीके से पूछ ले आपसे कोई भी समिति, तो आप समझ जाना वो जवाहरलाल नेहरू, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। और भी कई समितियां थी, प्रारूप समिति थी जिसके कौन थे, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे। सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूपीय प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष थे और सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद के ने 3 समितियों की अध्यक्षता की थी, नियम समिति, संचालन और रियासत। भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। सलाहकार समिति की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकारों की उप समिति जो थी उसकी जे बी कृपलानी ने की थी। अल्पसंख्यक की उप समिति थी तो एस सी मुखर्जी ने की थी, जबकि पूरी समिति जो थी उसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये कुल काफ़ी समितियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो अभी रिसेंटली में मैंने अभी डिस्कस किया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, बताइए भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे। ये पूरे टोटल कितने थे? 7। इनके सहित पूछा जाए तो 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। आर में भी आया, देखो यूपी में, यूपी PCS प्री में भी आया, 2014 में आया मेंस में, बताओ आर में। तो प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर थे और उसके अन्य सदस्य 6 और भी थे, लेकिन यदि पूछा जाए तो 7 हों तो 7 भी पता होना चाहिए। यदि इनके नाम जानना चाहते हैं तो एक थे गोपाल स्वामी अयंगार, फिर दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी,
मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र और खेतान, DP खेतान, ये 6 थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन वही है, बस इसे बार बार क्या किया गया है, क्या नाम है, आपको रिवाइज करने के लिए, वो कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन कभी पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कभी इसे पांडुलेखन समिति भी कह देता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अटेंशन प्लीज़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अध्यक्ष, अन्य अध्यक्ष थे? देखो, अन्य अध्यक्ष सदस्य पूछे तो 6, तो यदि पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 7। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसने की थी प्रारूप समिति की? BR अम्बेडकर ने, और इसके अन्य सदस्य 6 थे, अभी बताया है, अयंगर, अय्यर, सादुल्लाह, मित्र, खेतान, ये मुंशी, ये कुछ 6 थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? अब बताओ, अभी यदि इसमें से आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए हमें उनके साथों के नाम भी याद होने चाहिए। तो देखते हैं, एक को गोपाल स्वामी, तो ये तो सही है। जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष के सदस्य भी नहीं थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये भी सही है। और चौथा है सरदार पटेल। तो मुझे लगता है 2 और 4 गलत है, और जिसमें 1 और 3 होगा वही सही है। देखते हैं 1 और 3, देखो इसमें हमारा ऑप्शन C मिल गया, 1 और 3 सही है, जबकि पहले में देखो 4 आ गया सरदार पटेल, तो गलत। 4 4 4 से यदि ऑप्शन से आप काटना चाहें तो A में 4 है, B में 4 है, D में 4 है, तो ये इस तरीके से 3 कट जाएंगे, और C हमारा 1 और 3 मिल ही गया है, तो हमारा इसमें आंसर नंबर C सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कूट लेखन में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से किसी कौन सदस्य नहीं था? अब यदि आपको ये सदस्य नहीं थे तो आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो हमें इसलिए प्रारूप समिति का है या पांडुलेखन समिति का है, कौन सी समिति है? एक ही, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर, और इसके जो भी अध्यक्ष हैं तो हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। तो इसमें कौन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष वो सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था भाई, बताइए कब किया था? इसमें हमारा आंसर नंबर D सही होगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके BR अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था। तो इसमें आंसर नंबर D सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 58 का। तो इसमें संवैधानिक सलाहकार, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी लोअर में पूछा है, झारखंड PCS में, उत्तराखंड में। इसमें आंसर नंबर C होगा सही। BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार, संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अच्छा, ये बताइए किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? A BR अम्बेडकर, B BN राव, C के संथानम द्वारा, या D KM मुंशी द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इसके जो क्या नाम है, इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वही प्रारूप तैयार करेंगे। तो इसमें आंसर नंबर B सही हो जाएगा। BN राव द्वारा इसे इस प्रथम प्रारूप को तैयार किया गया था। बाद में प्रारूप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे। BN राव द्वारा इसे वो किया गया था, समक्ष रखा गया था, जिसे मसौदा प्रस्तुत किया गया था, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है ना। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे जो इन्होंने प्रस्तुत किया था, और 13 अनुसूचियाँ थी, है ना। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? बताइए कब किया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 23 जुलाई 1947 को, या फिर 25 जुलाई 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसका आंसर नंबर A सही होगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को
भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में, है ना, चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इनका जो चौथा अधिवेशन कब से कब हुआ था तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक इनका चौथा अधिवेशन चला था। तभी इन्होंने 22 जुलाई 1947 को इसी बीच में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया था। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।